और एक ऐसा ऐसा कुछ विकास करिए कि आपको देखते देखते ऐसा लगे, लोगों को लगे कि वास्तव में आदमी हो तो इसके जैसा हो, आदमी हो तो इसके जैसा, मैं बनूं तो इनके जैसा बनूं। विवेकानंद को देख करके लोगों को लगता था विवेकानंद जैसा बनना है मुझे, विवेकानंद जैसा बनना है। एक समय ऐसा आया था मित्रों कि विवेकानंद के पीछे पागल ढेर सारे लोग थे। आज भी इतने ढेर सारे लोग हैं जो विवेकानंद के पीछे पागल हैं, विवेकानंद जैसा बनना चाहते हैं, पर विवेकानंद की क्वालिटीज़ जीवन में उतारनी पड़ेंगी। रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का परिष्कार। 5 गंभीर बीमारियां थीं विवेकानंद को, पर वो रुके नहीं, कभी कभी रुके नहीं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, थकना नहीं है मित्रों। इस यात्रा में, जीवन यात्रा में एक बार मिलता है जीवन, मालूम नहीं अगली योनि किस 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 पशु के रूप में मिल जाए आपको, आपके कर्मों की वजह से। इसलिए इस जन्म को सार्थक बना लो, निरर्थक मत जाने दो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करके चले जाओ। आपके जाने के बाद लोग याद करें आपको कि ऐसे 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 महापुरुष बनना चाहिए था हमको, हम कैसे थे, हमने अपना जीवन गंवा दिया। नहीं, आपको देख करके लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसे आप बन जाइए। तो ये दूसरा जो गुण है मित्रों, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी, रिफाइनमेंट ऑफ व्यक्तित्व का परिष्कार। व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की प्रक्रिया, ये भी जीवन साधना कहलाती है एक प्रकार से। जीवन साधना ऐसी हो जो निरंतर आपको आपके व्यक्तित्व में परिष्कार की प्रक्रिया को गतिशील करती रहे। तीसरा जो मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हम लोगों को नहीं आता शायद, या हम नहीं डेवलप कर पाते जिसको, वो है हमारे अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसको हम डेवलप नहीं कर पाते। आपके अंदर, हर एक के अंदर एक नेता छिपा पड़ा है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति छिपा पड़ा है, एक महान सत्ता छिपी पड़ी है। आप अगर अपने आप को डेवलप कर लेंगे एक नेतृत्व करने वाले के रूप में, तो आप खुद देखेंगे कि आपके साथ साथ आपके बहुत सारे गुण जो हैं वो लोगों में डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आपने उनको लीड किया है। तो बिकम ए मैनेजर, बिकम ए लीडर, बिकम ए मॉडल फॉर एवरीबडी। आप सबके लिए एक मॉडल बन जाइए, और आप बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बहुत क्वालिटीज़ डेवलप होती चली जाएंगी। बिकम ए लीडर, तो ये तीसरी क्वालिटी। चौथी मित्रों, मैनेजरियल कैपेबिलिटी, व्यवस्था बुद्धि का विकास। व्यवस्था बुद्धि का विकास, अगर आप व्यवस्था बुद्धि का विकास करेंगे तो देखते देखते आपके अंदर ये सब चीज़ आ जाएगी जो एक अच्छा आदर्श व्यक्ति के अंदर होती है। मैंने ये जो 4 सूत्र दिए हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव ने युग की मांग प्रतिभा परिष्कार पुस्तक में दिए हैं, और कहा है कि इसी के माध्यम से हर आदमी, हर मानव महामानव बना है। मित्रों, आपके पास सामने जितने उदाहरण हैं, नचिकेता, भगीरथ, उसके बाद स्वयं विवेकानंद, उसके बाद लक्ष्मीबाई, और उसके बाद जितने भी प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं वो सारे उदाहरण देने को मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोगों ने इन्हीं सूत्रों को जीवन में उतारा। जैसा कोई विशेष माला की होगी, कोई ताबीज पहना होगा, कोई वो होगा, उनको विशेष आशीर्वाद मिला होगा, नहीं, जो भी किया उन्होंने इसी पुरुषार्थ के बल से किया है। मैंने भी जो किया है मित्रों, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर था, मैं डॉक्टर बना रह सकता था, विदेश चल जाने का मौका मिला, विदेश जा कर के वहाँ पैसा कमा सकता था। पर मैंने जब मौका देखा कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है सामने, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को पढ़ा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके और चुनौती मैंने स्वीकार कर ली गुरुदेव की। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये मेरे पास पेन है एक, इस पेन से मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ। इस अखंड ज्योति का मैं भविष्य देख रहा हूँ कि भविष्य को में कौन लिखेगा इसको। 86 की 87 की बात है। मेरे साथ बैठे हैं कालीचरण भाई साहब, ये भी थे उसमें, और भी भाई साहब लोग बैठे थे वहाँ। कौन संभालेगा मेरी लेखनी, कौन संभालेगा मेरी लेखनी, ये प्रश्न गुरुदेव ने सबसे किया। हम सबसे 7-8 लोग बैठे थे, और तो कोई उठा नहीं मित्रों। मैं सबकी तरफ देखा, मैंने कहा ये उठेंगे, ये उठेंगे, क्योंकि वरिष्ठ हैं, मेरे से बड़े हैं, तो उठेंगे। कोई नहीं उठा, तो मैं उठा, मैंने उठ करके पेन लिया और पेन लगा लिया यहाँ पे। ये आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको जब नेतृत्व दिया जाए तो आप ले लीजिए, और उसके बाद काम में लग जाइए। निरंतरता, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, निरंतरता जहाँ होती है वहाँ पर कभी कभी काम में कभी कोई खोटापन नहीं होता।
इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको जीवन में डेवलप करिए, आप एक विकसित कीजिए। तो युवाओं का विकास इसी पर निर्भर करता है कि वो रुके नहीं, चलते रहें चलते रहें चलते रहें, सीखते रहें, निरंतर सीखते रहें, कभी भी उसमें कोई कमी ना आने दें। अगर आपने ये सीख लिया तो मित्रों गजब हो जाएगा। आपके अंदर का एक विवेकानंद फूट के निकल पड़ेगा, आपके अंदर का हनुमान निकल के फूट पड़ेगा। वो आगे बाहर आ गया और ऐसे ढेर सारे विवेकानंद और ढेर सारे हनुमान हो गए हमारे देश में, बदलाव आ जाएगा। बदलाव लड़ने से नहीं आएगा, बदलाव बुराई करने से नहीं आएगा, बदलाव लोकसभा और राज्यसभा की सभा में बहस से नहीं आएगा, बदलाव नेताओं से उम्मीद रखने से नहीं जाएगा, बदलाव नेता पैदा करने से जाइए, सृजता पैदा करने से आएगा। और वो आपको पैदा करना आपके अंदर है, आपके अंदर सृजता बैठा हुआ है, उस सृजता को पैदा करना है। मित्रों, मेरे पास भी मौका आया था नेता बनने का, मुझे राज्यसभा का सदस्य नामित किया और मैंने जब मना कर दिया तो मुझे बहुत दुख के साथ बोले मोदी जी कि डॉक्टर साहब आपको मैंने इसलिए चुना था कि आप आके इनको लेक्चर देंगे और इनको सुनेंगे। लेक्चर से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया बदलती है जीवन में संस्कारों के संचार से। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये जो आत्मसत्ता जो है ये उससे नहीं बदलती, ये बदलती है अंदर से उठने वाली स्फूर्णा से। हम लोग सभी जो आए हैं यहाँ पे, जो दिख रहे हैं आपको मंच पे बैठे हुए, ये सब के सब अपने अंदर की आत्म प्रेरणा से आए हैं और गुरु का आशीर्वाद मिला है तो उसके माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। मैं राज्यसभा नहीं जाऊँगा। तो मित्रों, मेरे पास इतने लोगों के बधाई के वो आए पत्र, इतने बधाई के मेल आए, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया कि एक आदमी दुनिया में पहली बार मिला ऐसा जिसने कि अपने इतना बड़ा ऑफर को ठुकरा दिया कि ये राज्यसभा का सदस्य मैं नहीं बनना चाहता। आपको नहीं मालूम राज्यसभा सदस्य को कितना मिलता है? अरे करोड़ों रुपए मिलते हैं और न जाने कितना उसको वो दलाली का पैसा भी खूब मिलता है, बहुत बहुत मैं ज़्यादा खराब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता मित्रों। मैं अगर बनता तो मैं आपके सामने थोड़ी बैठा होता, मैं तो वहाँ बैठा होता दिल्ली में और आप मेरे पास आते हो, अपनी एप्लीकेशन लेके आते, ये करते वो करते। पर मैं इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं जिस काम के लिए पैदा हुआ था वो काम मैं अभी कर रहा हूँ। मैं प्रेरणा दे रहा हूँ लोगों को, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। तो मित्रों, ये जो चीज़ है ये हमारे अंदर से आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को डेवलप करें और चारों चीज़ों को डेवलप करके अपनी प्रतिभा को परिष्कृत करने का प्रयास करें। जितनी प्रतिभा देश में हमारे भारत में है उतनी शायद कहीं नहीं। पूरे विश्व में ढेर सारे लोग होंगे, पर मैं समझता हूँ कि भारत में प्रतिभा पर विकृत दिशा में जाने के कारण, विकृत चिंतन के कारण और दिशाहीनता के कारण वो गलत दिशा में लगे हुए। आज आज़ाद है तो उन लोगों की जो उन्होंने कहा था चिताओं पे लगे हमारी लगेंगे हर वर्ष मेले, क्या उम्मीद रखी थी उन्होंने? कितनी बड़ी बड़ी उम्मीद रख करके उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बहुत कम उम्र में 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, चाहे भगत सिंह का नाम ले लो, चाहे आप सुखदेव का नाम ले लो, चाहे किसी का भी नाम ले लो, सबने अपनी जवानी कुर्बान कर दी आपके लिए, इस देश के लिए।